तो हेलो परिदो, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे और पढ़ाई तो आपकी मस्ती में चल रही होगी, है ना। आपकी मस्तियाँ, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है ना। आप लोग हिंदी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही थी। मैं देखा था हिस्ट्री का एक वीडियो था, उसके नीचे था कि सर आप हिंदी भी पढ़ाइए। तो हिंदी का एक देखो, हिंदी के लिए मैंने अलग से टीचर रख लिया है, वो टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट है, ठीक है, जो वास्तव में कठिन है, नहीं समझ आते हैं, उसको फाइनली मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, ठीक है। तो देखो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जीवन परिचय ना ट्रिक के माध्यम से कैसे याद की जाती है, सबसे पहली चीज, ठीक है। जीवन परिचय हमेशा पूछा जाता है, और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय एक ट्रेंडिंग जीवन परिचय है, ठीक है। ट्रेंडिंग मतलब बच्चे ये लगातार पूछा जाता है, ठीक है। हंसो, खूब खूब हंसो, जितना मस्ती करनी कर लो, क्योंकि महादेवी वर्मा का ये जीवन परिचय लगातार पूछा जाता है, ठीक है। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आप ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। और फाइनली मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ना, कि जो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है ना, आपको पूरी उम्र भर याद रहेगा। आप अपने बच्चों को बताओगे कि बच्चे देख, ऐसे नहीं ऐसे होता है। बच्चा पूछेगा सर वो पापा किधर से पढ़ के आए, तब बताओगे आप लोग, ठीक है। तो फाइनली इस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए ना तभी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद जाके प्लेलिस्ट वगैरह चेक करना, ठीक है। अन्यथा मत चेक करना, कोई बात नहीं। अब देखो, सबसे पहले महादेवी वर्मा थी, हमने देखा ये है हमारी महादेवी वर्मा, नाम से लग रही लड़की। भैया इनका जन्म तो कहीं ना कहीं हुआ होगा, चलो ठीक है, मान लिए इनका जन्म होता है। अब ये बताओ, महादेवी वर्मा नाम अच्छा लग रहा है ना, मतलब ये अभी 1900, 1800, 2000 की बात है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। यानी कि इनका नाम है ना कुछ और नहीं था, गुलजारी लाल, ये गुलजारी बाई, ये वो है ना, महादेवी वर्मा, यानी कि ट्रेंडिंग नाम लग रहा है, 1900 के आसपास का नाम है, ठीक है। तो फाइनली इस चीज को याद कर लो, इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। चलो कंफर्म, 1907 कैसे बोल दिए? देखो, महादेवी वर्मा के नाम गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है, उसमें एक और जोड़ दो 7, 1907। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907। अब आती है मृत्यु, सबसे याद करने वाली। 1907 में जन्मी है, तो फाइनली ये है कि 1900 में ही मृत्यु होगी, ठीक है। 1907 में जन्मी है, तो कब मृत्यु होगी इनकी? 1900 में। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1987 में। ये देखो 1907 है, ये हमने एक जीरो बनाया। इनकी मृत्यु कब हुई? इसके नीचे एक और जीरो बना दो, मतलब खत्म। फिर इसके नीचे फाइनली ये लिख दो। कितनी सिंपल ट्रिक है बताओ, ये ट्रिक कितनी सिंपल है। जन्म और मृत्यु याद करने की तिथि कितनी सिंपल है। जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? जीरो को वार्ड बना दो, बाकी पूरा लिख दो, महादेवी वर्मा। बताओ, समझ आ गया ना? अब तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, बताइए। 1907 में जन्म हुआ था, 1987 में ये स्वर्गवास हो गई, इनका निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता है, भारत में हुआ था। भारत में कहाँ पर? भारत में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। सबसे पहले ये बताओ, ये ट्रिक समझ में आई कि नहीं? जो ट्रिक मैं बताना चाहता हूं, ये ट्रिक समझ में आई कि नहीं? आ गई ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। महादेवी वर्मा जन्म सन याद हो गया। अब आते हैं इनके पिता का नाम और इनके माता का नाम। इनके पिता का नाम था श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। गोविंद है ना, अब श्री भी अपना लिख लेना, श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। आप लोग इसमें लिखेंगे कि हिंदी साहित्य की महान कवि, महान लेखक महादेवी वर्मा का जन्म है ना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था।
ठीक है। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था और इनके माता का नाम हेमरानी देवी था। क्या था? हेमरानी देवी था। ये देखो, ठीक है। ये है महादेवी वर्मा, ये है इनके पप्पू, कौन? श्री गोविंद वर्मा, और ये है इनकी अम्मा हेमरानी। ठीक है, क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? चलो, इनकी जो माँ थी वो परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी जो माँ थी हेमरानी ना, ये धार्मिक महिला थी, है ना, बहुत ज्यादा धर्म को मानने वाली थी ना, पूजा पाठ ये सब चीजों में इनका बहुत ज्यादा विश्वास था। ठीक है, ठीक है। चलो, अब आती है जो महादेवी वर्मा है, इनकी सबसे एक मतलब एक वो बात बता दें आपका, है ना, इनके जीवन की एक दुखद बात क्या है? दुखद बात यह है कि इनका विवाह कब हुआ था? इनका विवाह हुआ था सिर्फ 9 वर्ष की अल्पायु में। ठीक है, 9 वर्ष में, 9 वर्ष की अल्पायु में, समझ लो। महादेवी वर्मा छोटी सी बच्ची, मात्र 9 साल की थी, तभी इनका विवाह हो गया था और इनके पति का नाम था डॉक्टर रूप नारायण वर्मा। ठीक है, इनके पति का नाम क्या था? डॉक्टर रूप नारायण वर्मा। ठीक है, इनका विवाह कब हुआ था? 9 वर्ष की अल्पायु में हुआ था और इनके पति का नाम क्या था? डॉक्टर रूप नारायण वर्मा। लेकिन एक बात बता दे कि इनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं था, है ना, इनका वैवाहिक जीवन जो था सफल नहीं था। ठीक है, यानी कि ये विवाह में जो लोग होते हैं साथ में रहते हैं, पूरी जिंदगी साथ गुजारते हैं, बच्चे होते हैं, उनके बच्चे आगे चल के बड़ा नाम करते हैं, बड़ा फेम करते हैं। ठीक है, तो इनका जो वैवाहिक जीवन था ना, वो सफल नहीं था, है ना, क्योंकि इनको पहले से ही कलाकृतियां, काव्य, गद्य, इन सब चीजों से प्यार था, है ना, पहले से ही अजीब तरीके की महिला थी। ठीक है, चलो, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा लिखना होता है हमको। ठीक है, क्या लिखना होता है? प्रारंभिक शिक्षा, कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कब हुई। तो बच्चे देखो, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? इंदौर। और ठीक है, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में की और उच्च शिक्षा प्रयाग संस्कृत से, ठीक है, इन्होंने एमए किया। क्या किया? उच्च शिक्षा प्रयाग संस्कृत से इन्होंने एमए किया। क्या किया? एमए किया। और इनको बाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। ठीक है, और ये बाद में क्या हुई? प्रयाग महिला विद्यापीठ में, प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। ठीक है, ये थी इनकी प्रारंभिक शिक्षा और इन्होंने अपने जीवन में क्या किया। ठीक है, तो बताओ, इतनी चीजें आपको क्लियर है? इनका जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ, इनके माता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था, इनका विवाह कब हुआ, इनके पति का क्या नाम था। बताओ, इसमें यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? 1% की दिक्कत हो ना तो बता देना। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या पढ़ी, क्या लिखी, क्लियर है? अब आता है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा का जो कार्य था, ठीक है, तो महादेवी वर्मा चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। ठीक है, महादेवी वर्मा जो थी, ये चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा घर पर ही चित्रकला व संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो घर पर सीख ले? आप लोग सीखते हो? हाँ, आप लोग अच्छे व्यक्ति हो, घर पर बैठ के सीख लेते हो, लेकिन एक सपोर्ट ले रहे हो यूट्यूब से, किसका? बायोमन का, है ना, बायोमन का सपोर्ट है ना तुम लोगों के साथ। ऐसे तो नहीं सीख लोगे, एनसीईआरटी उठा के पढ़ते तक नहीं हो तुम लोग, जब पढ़ाता हूं तभी पढ़ते हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने घर पर ही संगीत और शिक्षा ली।
ठीक है। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। आप लोग इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। और एक चीज लिख लो कि इनको, महादेवी वर्मा को, भारत के जो राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति ने इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि दी। ठीक है, महादेवी वर्मा को भारत के राष्ट्रपति ने पद्म भूषण की उपाधि दी। ठीक है। और एक चीज इसमें है कि इनको 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार एक था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। अब मेन चीज आती है इनकी रचनाएं। इतना लिखने के बाद आप लोग क्या लिखेंगे कि हिंदी के महान महादेवी वर्मा, है ना, महान लेखक, महान कवि, है ना, महान लेखिका का निधन सन 1987 ईस्वी में हो गया। ठीक है। फिर लिखेंगे हिंदी साहित्य के, है ना, लोकप्रिय, महान, महान मतलब जितना बड़ा बड़ा के लिख सकते हो, जितने दिमाग पे ख्याल आ सकते हैं इनको बढ़ा बढ़ा के लिखने वाला वो लिखो। इतनी चीजें में अगर तुम्हें मात्र 5 चीजें याद है ना, तो उन 5 चीजों को आप लोग हाईलाइट करो। ठीक है, उन 5 चीजों क्या करोगे, उन 5 चीजों को हाईलाइट करोगे। हाइलाइटर रख के जाओ या फिर ब्लैक स्केच रख के जाओ, उन चीजों से आप लोग हाईलाइट करोगे। ठीक है, टीचर को दिखाओगे कि मैंने ये लिख रखा है, टीचर मुझे तो नंबर दे दे, है ना, ये चीज आप लोग खुद करोगे। ठीक है। अब इनकी रचनाएं आती हैं। पहली आती है निहार, क्या आती है, निहार। फिर आती है रश्मि, फिर इधर यामा भी है, फिर आती है नीरजा करके एक आती है। ठीक है, क्या हो गई, निहार, रश्मि, नीरजा, फिर आती है सांध्य गीत। ठीक है, नीरजा, फिर आती है सांध्य गीत, फिर आती है दीपशिखा, फिर आती है यामा। आदि इनकी क्या थी बच्चे, आदि इनकी रचनाएं थी। ठीक है, आदि इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए इन्होंने अपना जीवन सौंपा था, इन्होंने अपना काम किया था, वो थी। तो सबसे पहले आप जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ। ये ट्रिक बताओ, समझ में आ गई ना। 5 बच्चों को बताओगे कि मैंने ट्रिक से पढ़ा है। ठीक है, अब 5 बच्चों को शेयर करोगे लगातार। और जो हमारा दूसरा चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। ठीक है, आप लोग उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर लगातार उन वीडियोस को देखोगे, ताकि आप पढ़ते समय डिमोटिवेट ना हो जाओ। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे कि भारत के उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था, जो कि बहुत ज्यादा धार्मिक महिला थी। इनको पूजा पाठ ये सब चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास रहता था, ये सब चीजें करती रहती थी। और महादेवी वर्मा का मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही या अल्पायु में ही इनका विवाह कर दिया गया है, क्या कर दिया था। और महादेवी वर्मा का, ऐसे नहीं लिखना कि और इनके पति का नाम नहीं, और महादेवी वर्मा का, देखो नाम बड़ा हो रहा है ना, लाइन आपकी बढ़ेगी, नंबर पेज ज्यादा भरेंगे। ठीक है, और महादेवी वर्मा के पति का नाम डॉक्टर राम नारायण वर्मा था, जो कि एक अच्छे डॉक्टर थे। ठीक है, और भी बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाते रहो, है ना। ठीक है, और फिर लिखो कि महादेवी वर्मा का जो वैवाहिक जीवन था वो सफल नहीं हुआ, यानी कि इनको वैवाहिक जीवन में कोई ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं था, है ना। इन्होंने अपना जीवन में ये किया वो किया, सब चीज़ बताओ। फिर लिखो कि महादेवी वर्मा ने प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में प्राप्त की, और वहाँ से महादेवी वर्मा उच्च शिक्षा प्रयाग संस्कृत में आकर के इन्होंने एमए की डिग्री ली, एमए की उपाधि प्रदान की। ठीक है, एमए कर लिया, और इनको प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के तौर पर ये काम करने लगी।
ठीक है। इसके बाद फिर आओ कि महादेवी वर्मा इतनी मतलब वो प्रकृति की थी, समझने वाली, जुझारू प्रकृति की थी कि महादेवी वर्मा घर पर ही चित्रकला और संगीत की शिक्षा घर पर ही रह करके प्राप्त कर ली हो। बताओ ऐसी कोई बच्ची है जो घर पर रह कर ही कुछ सीखी है? बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, कोई ऐसी बच्ची है? कोई ऐसे बायोमन के परिंदे हैं जो घर पे रह के कुछ सीखे हो? नहीं, घर पे रह के वो फालतू की चीजें सीखते हैं, है ना। चलो ठीक है, लेकिन अब सीखो, बायोमन है तुम लोगों के साथ, ठीक है। इसलिए कई चैनल, भरपूर चैनल अब लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। बहुत टीचर, बहुत सारी फैकल्टी को हम लोग बढ़ा रहे हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट आया कि भारत के राष्ट्रपति महादेवी वर्मा को भारत के राष्ट्रपति ने पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। फिर लिखो महादेवी वर्मा को 1983 ईस्वी में यामा जो लिखा था इन्होंने, ठीक है, यामा साहित्य पर इनको विद्या ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर लिखो इनकी मृत्यु यहीं पर, ठीक है, कि महादेवी वर्मा का निधन सन 1987 ईस्वी में हो गया। फिर इनकी रचनाएं डाल के निहार, रस, मिनीर, जहन, नंबर करके लिख दो। मैं कहता हूं एग्जामिनर ना आपको फुल में फुल नंबर देगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अब नीचे कमेंट बॉक्स में बायोमन के परिंदे ये बताएंगे कि बच्चों को पूरा एक एक चीजें क्लियर हो गई हैं या फिर नहीं हुई हैं। इतना आप लोग अब बताएंगे। क्लियर हो गई है ना? तो यदि अगला आपको अगले वीडियो में कौन मतलब किसका जीवन परिचय चाहिए, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो जल्दी से, ठीक है। तो चलो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।